सेवा और संकल्प पूर्ति के 5 वर्ष, प्रगति और उन्नति के 5 वर्ष, जन जन में है उल्लास और हर्ष। मिलकर किए हमने नए नए कीर्तिमान स्पर्श। विधानसभा किशनगढ़ ने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति और परिवर्तन की जो यात्रा देखी है, वो इससे पहले असंभव सी प्रतीत होती थी। किशनगढ़ में हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और लोक कल्याण के क्षेत्र में हुए कार्यों का परिणाम है कि आज अपना किशनगढ़ अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिखाई पड़ता है। तभी तो हर किशनगढ़ वासी ये शान से कह रहा है कि जब से मिला सुरेश टाक का साथ, किशनगढ़ हुआ उन्नत, किशनगढ़ हुआ खुशहाल। आइए देखें इस तरक्की की राह में हमने कौन कौन सी उपलब्धियों को अपने नाम किया। आइए देखें हमारे सुरेश जी ने किशनगढ़ के लिए क्या क्या काम किया है। उपखंड कार्यालय अराई का निर्माण। अराई में नागरिकों को शासन प्रशासन से संबंधित कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, मगर चूंकि हमारा लक्ष्य ही है कि हम अपने नागरिकों को हर वो सुविधा मुहैया कराएं जिसके वो हकदार हैं। आज अराई में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित उपखंड कार्यालय का भवन 2 करोड़ 61 लाख की लागत से बनकर तैयार है। अब यहीं पर फरियादियों को उनकी हर समस्याओं का समाधान मिलेगा। उपखंड कार्यालय की स्वीकृति करवाई, वहाँ पे उपखंड अधिकारी लगवाया और आज भवन बनकर तैयार हो गया है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे और उपखंड अधिकारी उसमें बैठना शुरू हो जाएंगे। हमारी जनता को सुविधा मिलेगी और लोग वहाँ अपने जो भी काम है उपखंड कार्यालय जाके वो करवा पाएंगे। युवा सपनों को मिलेगी ऊंची उड़ान। द्रुत गति से जारी है ITI का निर्माण। समृद्ध व शक्तिशाली भारत के निर्माण की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, उन युवाओं के सपनों को हम साकार कर रहे हैं। तभी तो हम अराई में ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ हमारा युवा टैलेंट नई नई तकनीकों में महारत हासिल करेगा, भारत के भविष्य को आकार देगा, अपना हर सपना साकार करेगा। अराई में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI, हमारे बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ITI की घोषणा कराई, सेशन स्टार्ट कराया और इसी सत्र में बजट घोषणा में मैंने 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर उसका भवन निर्माण चालू करा दिया, जो करीबन 70% भवन बनकर तैयार हो गया है। बहुत जल्दी पूरा करके लोकार्पण करेंगे। पूर्ण हुआ प्रण ग्रीन किशनगढ़ और क्लीन किशनगढ़ का। किशनगढ़ को जन सुविधाओं से युक्त बनाने हेतु हमने अनेकों छोटे बड़े प्रयास किए हैं। किशनगढ़ स्थित डाक बंगला पार्क आज शहर की पहचान है। यहाँ की ग्रीनरी, बच्चों के लिए झूले, वॉकिंग ट्रैक और देवादिदेव महादेव का मंदिर अपने आप में ग्रीनरी और स्पिरिचुअलिटी का अद्भुत समन्वय है। अगर आप एक बार यहाँ आते हैं तो यहाँ की पॉजिटिव और हेल्दी वाइब्स आपको यहाँ बार बार आने को मजबूर करेंगी। जी हाँ, ऐसा ही है हमारा डाक बंगला पार्क, जो कभी बदहाल था, मगर आज वो समृद्धि, खुशहाली और हरियाली से गुलजार है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से मिला आरोग्यता का वरदान। जिस दौर में कोरोना संक्रमण का कहर जारी था, ऐसे मुश्किल वक्त में माननीय विधायक सुरेश टाक मुस्तैद रहे। ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के साथ आपने यज्ञ नारायण अस्पताल के डॉक्टरों से आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों की डिमांड मांगी और MLA साहब ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया राय में सरकारी हॉस्पिटल में, और ऑक्सीजन की पहले कमी थी, इसे लगाने से मेरे से बहुत सुविधा मिली है और कोई परेशानी नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अराई में 14,10,000 रुपए से कई उपकरण, सोनोग्राफी मशीन, कंप्यूटर विद प्रिंटर, ECG मशीन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, लेबर टेबल, स्लाइडर टेबल, फ्लावर बेड, इलेक्ट्रिक सक्शन मशीन, नेबुलाइजर मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, डेजर्ट कूलर, वाटर कूलर, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा के रोगियों के लिए और परिजनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करें। इसके साथ ही नवीन स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा आपने विधानसभा किशनगढ़ के प्रत्येक कोने में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए इजीली एक्सेसिबल बनाया है। अराई में 108 एम्बुलेंस द्वारा दूर दराज के लोगों तक भी इलाज का इंतजाम हो सके, ये सुनिश्चित आपने किया है। साथ ही लोगों को सस्ती दरों पर दवा आपने उपलब्ध कराई। टाक साहब ने एम्बुलेंस दी थी तो तुरंत घटना हो जाती है, तो तुरंत फोन करते ही
एम्बुलेंस पूछ जाती तो उनको जीवन मिल जाता, नहीं अन्यथा पड़े पड़े वहाँ साधन के वगैरह के बाद मतलब ऐसे हो जाता है कि मरीज ज्यादा परेशान हो, टाइम पर नहीं पहुंच सकता। उच्च शिक्षा का बेहतर परिवेश, शिक्षा का प्रचार चहुं ओर फैलाना माननीय विधायक श्री सुरेश टाक जी का ध्येय है। उच्च शिक्षा के लिए हमारे युवाओं को अपने गृह क्षेत्र से पलायन न करना पड़े, इस हेतु राजकीय महाविद्यालय अराई का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिसके फलस्वरूप हमारे बेटे बेटियां अपने ही क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दूरियां मिटाती उन्नति और प्रगति की सड़क, किसी भी क्षेत्र के लिए वहां के सुदृढ़ मार्ग ही प्रगति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। किशनगढ़ के चहुमुखी विकास का ध्येय लेकर हमने गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण किया है। किशनगढ़ कटसूरा अराई सील ढसूक होते हुए मालपुरा तक जाने वाली करीब 68 किलोमीटर लंबी सड़क 242 करोड़ 68 लाख की लागत से बनकर तैयार है। किशनगढ़ से मालपुरा जो सड़क है वो कितने गांवों को जोड़ रही है, कितने गांवों को रोजगार देगी, कितने गांवों की लाइफलाइन बनी है। वो हम शुरुआत करते हैं तो जोगीनाडा, और जोगीनाडा के बाद चोसला, चोसला के बाद रारी, दीपी, फिर कटसूरा, कटसूरा के बाद हम सीधे अराई पहुंचे, अराई के बाद हम सीधे सीड, सांदोलिया, ढसूक, किशनपुरा, ऐसे कितने ही गांव हैं जो इस सड़क के लिए तरसते थे, चलते हुए तकलीफ होती थी। एक एक घंटा लोगों को किशनगढ़ पहुंचने में लगता था। आज वो सड़क हाईवे बनकर तैयार हो गया है। अराई से सरवाड़ तक करीब 44 किलोमीटर लंबी 189 करोड़ की लागत से बन रही सड़क का निर्माण तेजी से जारी है। अराई से सरवाड़ जो 42 किलोमीटर की सड़क है, ये भी स्टेट हाईवे घोषित करा दी। इसको भी 7E स्टेट हाईवे 7E घोषित किया गया, और ये 190 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रही है, जो 60% पूर्णता की ओर है। इसमें भी हमने उसी क्वालिटी को यूज किया है। जहाँ सीसी बनना सीसी बनाया, जहाँ नाले बनने नाले बनाए, जहाँ पे कलवर्ट बॉक्स बनाने कलवर्ट बॉक्स बनाकर हमने ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर किया। आम जन इस सड़क को देखकर, बनते हुए देखकर प्रफुल्लित है, और मैं खुद प्रफुल्लित हूँ कि मेरी जनता खुश है तो मैं खुश हूँ। अगर हम नेता लोग, हम जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, अगर हमने जनता के सपनों को पूरा करने में अपनी जान नहीं लगाई तो ये सपने पूरे नहीं हो सकते, और जब सपने पूरे होते हैं तो खुशियाँ दोनों तरफ से आती है। इसके साथ ही हमें ये बताते हुए अत्यंत गर्व होता है कि अकेले विधानसभा किशनगढ़ में हमने 160 करोड़ की सड़कों को जनता को समर्पित किया है। शहर के नए बस स्टैंड से फरासिया तक 9 किलोमीटर लंबी सड़क एक मॉडल रोड के रूप में 22 करोड़ की लागत से निर्मित की गई है। इसके निर्माण में हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का खासा ख्याल रखा गया है। रेलिंग, डिवाइडर रोड सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं। वहीं शाम ढलते ही अपनी आकर्षक लाइटों द्वारा ये सड़क जीवंत हो उठती है। ये टाक साहब का जो कार्य है बहुत अच्छा है, और ये हमारे किशनगढ़ का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, इसमें स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छी क्वालिटी की और अच्छी लगी है, और ये हरियाली है जो किशनगढ़ के रोड के बीच में ये बहुत अच्छी मतलब लग रही है। अराई से सांदोलिया 5 किलोमीटर मिसिंग लिंक। सांदोलिया एक ऐसा गांव है जो कटा हुआ गांव है, बहुत बड़ी पंचायत है। बहुत टाइम से लोगों की डिमांड थी, बहुत नेता रहे वहाँ के, वहाँ से लोगों ने विजय प्राप्त करी है। मुझे वहाँ से वोट नहीं मिला, लेकिन मैंने सपना था लोगों का, उस सपने को पूरा किया। मैं कभी भी राजनीति इस तरह नहीं करता कि जहाँ मुझे वोट नहीं मिले वहाँ काम नहीं करूँ। मैंने वहाँ ज्यादा काम किया ताकि मैं लोगों का दिल जीत सकूं, और आज 2.25 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क मैंने सैंक्शन कर दी, उसका शिलान्यास कर दिया और उसका काम शुरू हो गया। बहुत जल्दी बनकर वो तैयार हो जाएगी। किशनगढ़ के ये शानदार मार्ग किशनगढ़ की पहचान है। ये सुपथ है समृद्धि और खुशहाली का, ये सुपथ है विकास का, ये प्रमाण है हमारे प्रयास का। किशनगढ़ की सुंदरता को द्विगुणित कर रही है मां भारती के अमर सपूत, भारत के महानायक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की ये भव्य प्रतिमा। महाराणा प्रताप सर्कल आज किशनगढ़ की पहचान है। महाराणा प्रताप जी की ये प्रतिमा हमें सदा ये सीख देती है कि हमें निडर होकर साहस के साथ सच का साथ देना है। उसका साथ देना है जो हमारी आवाज बना, जिसने हमारे सपने सच किए, जो हर पल हर क्षण किशनगढ़ के लोगों के हित की चिंता करता हो। संघर्षों से उपजे जनसेवक और दृढ़ निश्चयी फौलादी इरादों वाले सुरेश टाक के कार्यकाल में एक बात ऐसी भी है जो सबके हृदय को सहज ही स्पर्श कर जाती है। वो है दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण। आपका ये मानना है
कि किशनगढ़ वासियों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या उनके लिए अवसरों में बाधा उत्पन्न न करे। दिव्यांगजनों को स्कूटी दिलाने की अत्यंत सराहनीय पहल का सभी ने खुले दिल से स्वागत किया है। नाव हमारा रामरतन रेबल गोटियाना का पहले घोड़े में चालो और बाद में आ गाड़ी मिली आराम बढ़िया है और बाद में हमारे रचना प्रोग्राम ये महज वाहन नहीं है, ये प्रमाण है अशक्त जनों के प्रति आपके हृदय में धड़कती सहानुभूति का। ये वादा है कि किशनगढ़ में डेवलपमेंट की मुख्यधारा समावेशी है। इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, ये आपने सुनिश्चित किया है। हमने संकल्प और जनशक्ति के सामूहिक बल द्वारा किशनगढ़ का नवीन सूर्योदय संभव कर दिखाया है। हमें इस बात का सदा रहे स्मरण। एक बार फिर से पूरे जोश के साथ लड़ेंगे हम रण, फिर जीतेंगे हम, फिर जीतेगा किशनगढ़।